गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भूषणपाल भाटी इंटर कॉलेज की डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण केकई का अनुपात चल रहा है हिंदी में काव्यखंड में, और मैं आपको अब तक यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। पूरे चैप्टर में वैसे केकई का जो पश्चाताप है वो वर्णित है, लेकिन जहाँ जहाँ जो प्रसंग होगा तो वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा। अभी यहाँ पर राम जी भगवान राम और भरत जी का संवाद चल रहा है। ठीक है, मैंने समझाया था। रह गया अविपसित शेष तदापि क्या मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे भाई, तुम्हें यानी मुझे तो बाधा रहित अयोध्या का राज्य प्राप्त हो गया है, और आपको वृक्षों के नीचे जंगल में बसेरा मिला है। फिर मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। अविपसित मानी इच्छा हो गई। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। आगे करें, तनु माने शरीर है, तप्त माने तप्त तात ने त्यागा, तात माने पिता है। कह रहे हैं कि पिताजी ने तप्त यानी वियोग हो गया, तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अविपसित और तथापि अभागा। क्या अब भी मेरी कोई इच्छा शेष रही होगी। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। आगे कह रहे हैं कि शायद इसी अपयश को यानी इसी अपकीर्ति को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ होगा, क्योंकि निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। क्योंकि मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या तो स्वयं मेरी माता जी ने कर दी है। हनन माने मारना, निज माने अपनी। कह रहे हैं शायद इसी अपयश को अपकीर्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ होगा, और मेरी चारित्रिक और मेरी मानसिक हत्या तो मेरी माता ने स्वयं कर दी है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। और अब हे आर्य, तुम ही बता दो कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। आर्य भगवान राम के लिए कहा गया है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ अगर जिसका। आगे कह रहे हैं कि जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, फिर उसकी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज अपने आप से ही मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मैं स्वयं से इतना विरक्त हो चुका हूँ। फिर मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। हे आर्य, बता दो तुम ही अविपसित मेरा। हे भाई, हे भ्राता, अब तुम ही बता दो मेरी कौन सी इच्छा शेष रही होगी। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और रोदन जल से सब विनोद उसे फिर सींचा। सींचने का मतलब है भिगो देना। सब विनोद प्रेम के साथ, रोदन माने आंसू रूपी जल हो गए। जब भरत ने ये बातें कहीं तो श्री राम ने भरत जी को खींचते हुए अपने हृदय से लगा लिया, और भरत जी के ऊपर प्रेम रूपी आंसुओं की वर्षा कर दी। और कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, और जनकर जननी ही न जान पाई जिसको। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ने भरत जी के निर्लिप्त स्वभाव का वर्णन किया है और उन्हें निष्कलंक बताया है, और भरत जी के पश्चाताप का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको। यानी उसके प्रेम की गहराई को कोई नहीं समझ सकता, नहीं उसके हृदय की गहराई को, उसके गुणों की जो गहराई है उसको कोई क्या समझेगा। जिसकी जननी ही यानी जिसकी माता ही उसे जन्म दे करके उसे न जान पाई, तो कोई दूसरा उसके गुणों की था को क्या समझ सकेगा। तो यहाँ पर श्री राम ने भरत जी के जो पश्चाताप है उसका खंडन कर दिया है। ये कहा है कि जिसके गुणों की गहराई को स्वयं जन्म देने वाली माता ने जान सकी, तो कोई और अन्य क्या जानेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। जब श्री राम ने ये बात कही, क्या कही कि उसके गुणों की गहराई को स्वयं जन्म देने वाली उसकी माता ने जान सकी, तो कोई और अन्य क्या जानेगा। तो इसी बात को लक्ष्य बना करके, यानी श्री राम की इसी बात को लक्ष्य बना करके कई ने कहा कि हे राम, यदि यह बात सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे न जान पाई, तो तुम अब घर लौट चलो। कई ने भगवान राम की इसी बात को लक्ष्य बना लिया था कि यदि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे न जान पाई, तो तुम अब घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल के स्वर को। जब कई ने ये बात कही तो समस्त सभा उस कई के अटल स्वर को सुन करके चौंक गई। इसलिए चौंकी कि जिस कई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी थी, वही आज भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लौटाने के लिए विनती कर रही है।
सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारव्रता यथा विदु। लेखा विदु माने चंद्रमा होते हैं, लेखा माने दिखना हो गया, यथा माने जिस प्रकार, तुषारव्रता ओस से ढकी हुई चांदनी, वैदव्य माने विधवा वेश में यानी सफ़ेद वस्त्रों में। सबने रानी की ओर अचानक से देखा, उस समय रानी कैकई विधवा वेश में सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी लग रही थी जैसे ओस से ढकी हुई कोई चांदनी हो। विदुलेखा होती है चांदनी, विदु माने चंद्रमा आवे से यहाँ पे चांदनी बताया गया है। सबने जब रानी की ओर अचानक देखा तो उस समय रानी कैकई विधवा वेश में सफ़ेद वस्त्रों में ऐसी लग रही थी कि जैसे ओस से ढकी हुई कोई चांदनी हो। ठीक है, यहीं तक आपको अब ये पढ़ना है और समझना है। यदि इसकी व्याख्या जो भी जहाँ से समझ में नहीं आई हो, मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी, कॉलेज के ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ से समझ में नहीं आया है, एक बार पुनः पढ़ाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।